आज फाइनली मैं और वकास गाड़ी लेने आ गए हैं। हम लोग कंफ्यूज हैं ओशान में और हेवल में कि दोनों में से कौन सी लें। इसका ये छोटा नहीं है, इसका जो ये स्पेस है कम नहीं है। इतना ही होता है। मुझे तो दोस्तों दोनों गाड़ियों के जो साइज़ है वो एक जितना ही लग रहा है, सिर्फ इसमें सीट्स लगी हुई हैं पीछे, उसमें नहीं है। इसका इंटीरियर दिखाती हूँ मैं, हेवल के दिखाती हूँ। हेवल का इंटीरियर बहुत अच्छा है। फिर लॉक होगी है, एक मिनट, ये देखें, ये इसका इंटीरियर है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और मैं अभी हेवल का दिखाती हूँ ना। मुझे ओशान बहुत टाइम से पसंद है, मैं वकास से बहुत टाइम से करी हूँ ओशान लेते हैं। और इसका दिखाती हूँ आपको भी, ये देखें, वाह, इसका बहुत अच्छा है। मतलब लड़कियों को आपको पता है इतनी समझ तो होती नहीं है, बस मुझे लग रहा है इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। इसकी सीट्स भी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। मैंने भी पार्क व्हील का रिव्यू देखा आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग रिव्यूज़ देख के लेते हो गाड़ी, मैंने भी रिव्यू ही देखा है। इसके बैक पे जो एसी का है वो क्या है? इसके ड्रिल एसी है। अच्छा, एसी है, इसके एसी बहुत तेज है। बैक पे एक बात करता, हाँ, बैक पे इसका कोई है वो दिया हुआ? इधर नहीं, इसका यहाँ नहीं पे है। नीचे लगा हुआ है। अच्छा, आगे की तरफ, पीछे नहीं है उसका। लेकिन इसका होगा पावरफुल ना इसका, क्योंकि इंजन काफ़ी वो है ना, हैवी है जी। ये साथ में उन्होंने टूल किट दी हुई है ना। जी सब कुछ ठीक है, अकड़ बक्कड़ कर होगा, अकड़ बक्कड़ कर ले। अभी तक भी ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, हेवल लूँ या ओशान लूँ, क्योंकि ओशान जो है ना वो 7 सीटर है और हम काफ़ी टाइम से ढूंढ भी 7 सीटर ही रहे थे। बट जो ओशान का सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना वो आ रहा है कि वो हाइब्रिड नहीं है। इसके अलावा जो हेवल है ना वो हाइब्रिड है, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। सिर्फ ये नहीं कि बस ले ली, मेंटेनेंस इसका खर्चा कितना आता होगा, पेट्रोल वगैरह, इसका हर चीज़ का जहन में रख के बाय करना होता है। हम लोग ओशान आए थे, वैसे ओशान का भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा। ओशान फैमिली के हिसाब से अच्छी गाड़ी है, स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। हेवल लेविश बहुत ज़्यादा है, बहुत लेविश इंटीरियर है हेवल का। दोनों का इंजन सेम है, दोनों के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है। हेवल 5 सीटर है, हाइब्रिड है। और ये हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ हाइब्रिड पे ओशान मार खा रही है। पता नहीं इसकी जो नया मॉडल है वो भी हाइब्रिड है कि नहीं है, पूछती हूँ भाई से, फिर बताती हूँ आपको। अच्छा, तो ये जो शोरूम है ये है फ्रेंड्स मोटर्स का, जीटी रोड पर है ये, अलजन्नत वाली लाइन में आई थिंक, और गीगा के अपोजिट वाली लाइन में। भाई हमें फुल कन्वेंस कर रहे हैं हेवल के लिए। बिस्मिल्लाह। ठीक है, वाह, फुल कपड़ा ये इसकी बैक का मिरर, ये मिरर रखूँगा पैनोरामिक। अच्छा, पीछे से व्यू आता है सिर्फ। सो जो भी गाड़ी हमें पसंद आई थी यहाँ से ना, हमने उसका बयाना वगैरह किया था कि बाकी पेमेंट जो है हम आपको कल दे देंगे, क्योंकि बच्चों को साथ लाएंगे, वो कपड़ा हटाएंगे और उनको सरप्राइज। और वकास कोशिश कर रहे थे कि हम गाड़ी ले लें, बट हम बहुत कंफ्यूज थे हेवल में और ओशान में। और हमने जिससे पूछा, जिससे मशवरा लिया, हमें किसी बंदे ने नहीं बोला ओशान लो। हालांकि ओशान भी बहुत प्यारी है यार, और सबसे अच्छी चीज़ है सब हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उसके हिसाब से बहुत स्पेशियस गाड़ी है। बट सिर्फ मसला पता है क्या आया है कि ओशान हाइब्रिड नहीं है, और हेवल उसके मुकाबले में हेवल की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, हेवल हाइब्रिड भी है, और हेवल का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरियस है। अब हमने कौन सी ली है वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना बयाना वगैरह करके आ गए। हमने बच्चों को अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ गए थे, हम क्या करने गए थे, हम क्या करके आए, और हमने किसी को भी नहीं बताया फैमिली में भी। अब मैं ना बच्चों को स्कूल से पिक करके लेके जाऊंगी और उनको दिखाऊंगी और सरप्राइज़ दूंगी। थोड़ा सा तैयार होते हैं, और फोटोग्राफर को मैंने बोला था आ जाना शूट के लिए। फोटोग्राफर कहता है 30,000 रुपये लेंगे। मैंने कहा रहने दो, मैं मोबाइल से बना लूँगी अपने सिंपल सी। तो बच्चों को लेते हैं और फिर दिखाती हूँ उनका रिएक्शन। ओके जी, सो भी बच्चों को स्कूल से पिक करने आए, वकास गए अंदर बच्चों को लेने के लिए। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। वैसे मैं नहीं आती हूँ पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। कभी आ जाऊँ बलाज, या कोई बच्चा जिद करे तो बलाज ही जिद करता और कोई बच्चा जिद नहीं करता। कभी कभार आ जाओ। मतलब अभी तक ना जब से इनका स्कूल स्टार्ट हुआ है मैं एक दफ़ा आई हूँ सिर्फ, और आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ पिक करने के लिए इनको। बस एक दफ़ा छोड़ने आई थी, जब व्लॉग में देखा था, अब एक दफ़ा रिसीव करने के लिए आई हूँ। अब बच्चे आ जाएँ जल्दी से तो फिर चलते हैं आगे। हालांकि हमने ना उनको टाइम दिया था सुबह के 10 बजे का, पर सुबह के 10 बजे स्कूल का मसला होता है। मैं कहती हूँ बच्चों का स्कूल मिस ना हो बिल्कुल भी ना, मैं एक दिन छुट्टी नहीं करवाती।
अब हाज किधर है? अब हाज किधर है? अस्सलाम वालेकुम, क्या खा रहे थे? ओके, तो बाकी की 2 किधर, उनको भी ले आओ ना। इनका देखो, इनका देखो, तो जाके भी देखना कितना है। कौन? मैं क्यों रहूंगी? अरे क्या हो गया, आप क्यों इतनी अपसेट हो? किधर छोड़ के जाऊँ बेटा, किधर? आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं ना। मैं इनको बोल दिलाई, इनको बोल दिलाई कोई बंदा बहुत सख्त बीमार है। किसका बीमार? मम्मा इतनी खुशी हो रही थी, ये तो बोल रहा था। अब बलराज किधर आए हो, क्या लेने आए हो? गाड़ी, सनरूफ वाली गाड़ी, उठो जल्दी से। इसको ऊपर पानी का स्प्रे, इसको ऊपर पानी का स्प्रे। अब आज आपके लिए कौन सी गाड़ी ले रही हूँ मैं? आओ ना, चलो दिखाती हूँ, चलो आओ। अभी मैं और वकास आए हैं यहाँ पे स्टैम्प के लिए। पेमेंट मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दी थी। पहले हमने पे ऑर्डर बनवाना था, बट पे ऑर्डर का मसला ये, मेरी चेक बुक घूमी हुई है और वो ना क्योंकि ये मंथ का एंड है ना, तो इधर पे ऑर्डर बनता भी नहीं है। मैंने पूछा था मैनेजर से, तो तंग करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बलाज? ओके, सो ये अंगूठे लगाए हैं स्टाम्प पेपर पे। वैसे तो ये स्टाम्प हुआ, बट साथ में अंगूठे भी लगे। मेरे बलाज आगे, बाकी पेपर पे लगा सके आ जाएंगे। बच्चों कौन सी लेनी है? बलाज मुझे खेल करके जा रहा है, ये वाली लेनी है। ये नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है। वो रेड कपड़ा चढ़ा हुआ है जिसके ऊपर, अंदर देखो। हाँ जी, अभी नहीं उतारना कपड़ा। अच्छा, अभी पहले पेमेंट्स वगैरह करते हैं सब कुछ। वो देखो, वो रस्सी, वो देखो तस्वीर वहाँ पे देखो, रेड कपड़ा चढ़ा हुआ है जिसके ऊपर। कब देखी थी झूठी? आर यू एक्साइटेड? आई कांट टेल यू। रुको मुझे पिक्चर। चले जी, आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह ताला हमारे भी नसीब में करे, अल्लाह नजर बद से बचाए। आपके सामने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क है। बच्चों के साथ, ससुराल वालों के साथ, मेके वालों के साथ, हस्बैंड को साथ लेके चलना, अपनी लिमिट में काम करना, और इसी मेहनत का अल्लाह ने फल दिया है। फ्रेंड्स मोटर से हमने कार बाई की। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, पर मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए कि आप लोगों को ही पसंद थी और मेरे पापा ने आप लोगों के लिए ली। मेरे मुँह में कैमरा डाल दिया आपने बिल्कुल। इतना बड़ा सनरूफ है, पैनोरामा में पूरा खुलता है? पूरा What? और कल भाई ने खोल के दिखाया था कि जब वो पैनोरामिक सनरूफ खुलता है ना, तो वो आगे से गाड़ी से चलाती है। इसका हाइट है? बहुत लश है इसका, पापा? इंटीरियर इतना लश है इसका। क्या, कैसा फील हो रहा है आपको? ये बलाज जा जाके गाड़ी को गले लगा रहा था। मैंने बोला ये देखो गाड़ी के नशे हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी गाड़ी की भी काफ़ी ज़बरदस्त है और मेरे बच्चों को हैवल बहुत पसंद थी। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे हमें हैवल। जगह भी चला गया है ना तस्वीर। ओ हेलो, गाड़ी जूतों से गंदी हो जाएगी गाड़ी, सही से बैठो। मैं तो यही सोचा था, बैठो चलो फिलहाल बैठ के देखते लो अपनी गाड़ी में, बैठो। अब पीछे से खुली भी है ना, आप भिजोगे भी नहीं। बैठो, डिग्गी बहुत बड़ी है इसकी। अरविश बैठो गाड़ी में, चलें। क्यों? शुक्र है। ओके, किसी और फिर वो काम। अब हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं घर और पापा जा रहे हैं उस अगली गाड़ी में। मकास उसको लेके जा रहे हैं घर। मतलब कैमरे को ऐसे जूम, ये लो बनाओ। अच्छा, अब हम जा रहे हैं घर प्रॉपर्ली, राइट? और पापा हैवल चला रहे हैं। हाँ बेटी देखो मेरी कितनी वफादार है, मेरे साथ बैठी है। अब बाहर उस गाड़ी में बैठ गया था। हाँ, बलाज मुझे ऐसे हाय बोल मेरे को बाय। तो हम ये गाड़ी रिप्लेस तो नहीं करेंगे? रिप्लेस ये छोटी गाड़ी होनी चाहिए घर में ना, कहीं आने जाने के लिए, लाइक स्कूल के लिए, क्योंकि बलाज बचकर को पता है ना गंद मचाते हैं गाड़ी। जो नई गाड़ी ना, और शादी में जाएंगे ऐसा खुद को कि ब्राइडल शावर में जाएंगे, घूमने जाएंगे, नई गाड़ी उसी के लिए होती है। तो ब्राइडल शावर कब होता है? लाइक डेज है
मेरा शाम 4 का है। और इतना हम पीछे के हम फॉलो कर रहे हैं। ये किस इट्स लाइक स्पीड क्या है? इसकी स्पीड लाइक एट लीस्ट 6 उसके तो बहुत ज़्यादा है इसकी तो। नहीं लाइक उसकी हावल की हावल। माय गॉड आई एम स्केयर्ड बिकॉज़ पापा के जो ड्राइविंग लेसन थे, पापा ने ड्राइविंग लेसन लिए थे। क्या कर रहे हैं आकाश साहब? डलवाने के लिए ओफ ना, मुझे पता है गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलता है ना कुछ, और मुझे गाड़ी चलानी है। मुझे पेट्रोल कहाँ से डलता है मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने से पूछ के खोला है कहाँ से खुलेगा फ्यूल। अभी देखिए हमने किसी को बताया भी नहीं, लोग कहते हैं बताते हैं तो नजर लगती है। आपको पता है रास्ते में जितने जहाँ रुक रहे थे, जहाँ खड़े थे ना, वो सारे पूछ रहे थे नई गाड़ी लिए नई गाड़ी लिए। जिस गाड़ी में मैं आ रही थी उसका बेल्ट टूट गया, शायद मैंने सही नहीं चलाई। मुझे बकास कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे किसी ड्राइवर को बोलता हूँ वो ले आएगा, मैंने कहा मैं ले आऊंगी। इसका कैमरा कितना जबरदस्त है यार। मलाज कहाँ खड़े हो? अब हाथ में खड़ा करो, पहली बार। वहाँ सदके अल्लाह आप लोग को इससे भी ज्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देख लिया। हम लोगों ने हैवल लिए, H6 लिए हम लोगों ने, है ना, हैवल H6। मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं है गाड़ियों की। मुझे लिटरली मुझे शान इतनी पसंद है, और मैं कोई 6 मंथ से वहाँ से कह रही हूँ शान लेते हैं। और हम जिससे भी बात करते थे ना, वो कहते थे जब भी लेनी है हाइब्रिड लेनी है। और मुझे था कि ओशान का जो 2025 वाला वेरिएंट है वो हाइब्रिड होगा। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ओशान में हाइब्रिड आया ही नहीं है, क्योंकि ना मैंने कहा चलो बच्चे हैं ना, तो 7 सीटर होती है। अम्मी अबू भी ना अक्सर ईद पे, बकराईद पे, शादियों पे जाना हो, किसी घर दावत पे जाना, हमारे साथ जाते हैं हमारी गाड़ी में। तो फिर बच्चे और अम्मी अबू सब भिज के बैठते हैं। हिना आ जाती है अक्सर, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते उसकी वजह, क्योंकि पूरे ही नहीं आते गाड़ी के अंदर। लेकिन अभी भी वही मसला हुआ कि ओशान जो थी ना वो हाइब्रिड ही नहीं थी। तो विकास कहते हैं फ्यूल इतना डालता है ना, सिर्फ ये नहीं देखना ना कि बाय कर लिए, हमने ये भी देखना है कि मेंटेनेंस कितनी पड़ेगी इसकी, फ्यूल वगैरह, इसके कौन से पार्ट होते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, कोई और चीज़, कोई मसला मसाइल हो जाए तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। तो उस हिसाब से फिर हैवल ही बेस्ट थी लग रही थी। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैवल ले लिए, और जिनसे ली है वो हमने पूरा फिर कर देख के वीडियो, चाचू से बोला, इसको बोला, सलमान को बोला कि हमें गाड़ी लेके दो, हसन भाई मेरे मैनेजर उनको बोला, सबको बोला था कि हमें गाड़ी लेनी है। काफ़ी टाइम से हमें लगी थी। आप लोग बोलते थे आप ही अब तो गाड़ी अपडेट कर ले, अब तो गाड़ी अपडेट कर ले। अब जब मेरे बच्चों ने बोला ना मामा सबके पास सनरूफ वाली गाड़ी, हमारे पास नहीं है, हम कब लेंगे, मैंने कहा अभी ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो 29 को तस्वीर की बर्थडे थी, कल 29 और कल हमने ली थी। और आज मैं ये व्लॉग अपलोड करी। आपको पता है मैं हमेशा चीज़ करने के बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ। बाकी आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना, दुआ भी करना, क्योंकि देखें ये एक आम औरत की कामयाबी है, आप सबकी कामयाबी है, जो बंदे अपनी लिमिट में रह के काम किया, जिन्होंने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की, कोई बेहाय वाले काम नहीं किए। अच्छा बच्चों को भी लिया, घर को भी देखा, खाने भी बनाए, सब कुछ किया और साथ काम भी किया, और अल्लाह ने इतनी इज्जत भी दी है। और मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला इज्जत वाली शोहरत दे हमें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला आप सबको भी अपना घर दे, आप सबको भी अपनी गाड़ी दे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आप सबके लिए भी आसानी करे। दुआ में याद रखना, ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह हाफिज़।